सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल पॉइंट। हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है आप सभी के लिए। एंड इन दिस कोर्स हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्लस एडवांस, यानी कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे। और कैसे इंग्लिश में बात करते हैं वो सब सिखाएंगे। बात करना, टंग खोलना, ये सब इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आपको बस रेगुलर इस चैनल पर बने रहना है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, द हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से। अगर आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते हैं आप किसी से, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पर अपना रेगुलर टाइम दें, 20 से 25 मिनट रोज़ का। सो हम जो है वीडियो को अपनी ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, जो सिर्फ हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सो फालतू बात से टाइम वेस्ट से बचते हुए हम अपना आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा आज का, ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोड फर्स्ट क्लास है। एंड जो हमारा जो फॉर्मूला रहने वाला है, जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा जो एक मैथ का फॉर्मूला होता है, कोई भी सवाल बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसी तरह इंग्लिश स्पीकिंग करने का भी एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सो क्या लिख रखा है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम पूरी इंग्लिश स्पीकिंग मतलब बेसिक प्लस एडवांस पूरा हम इसी फॉर्मूले से देखेंगे। एंड इसी फॉर्मूले के तहत हम समझेंगे सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, देखिए, डूअर, सॉरी, ये हमारा डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड। तो डूअर क्या होता है, टाइम वर्ड क्या होता है, एक्शन अदर वर्ड क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। सो डूअर जो है ना, वो सब्जेक्ट होता है हमारा एक तरह से। आपने कभी देखा होगा सब्जेक्ट, आपने पढ़ा होगा तीसरी चौथी क्लास में अपने, जब भी आप पढ़ते होंगे तो सब्जेक्ट आप पढ़ते होंगे। जो करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। टाइम वर्ड तीन तरह के हमारे होते हैं। एक्शन हमारा जो होता है ना, क्रिया, जिसे हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ब, यही हमारा एक्शन होता है। ठीक है दोस्तों। अदर वर्ड, ये सब मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, ये टीच, प्ले, हेल्प, मेक, डू। तो टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। एंड टीचर का मतलब, टीच में ई आर अगर हमने जोड़ दिया तो वो टीचर हो गया, और टीचर का मतलब क्या होता है, पढ़ाने वाला। इसी तरह प्ले है, खेलना, प्ले में ई आर जोड़ दिया हमने तो वो प्लेयर हो गया, प्लेयर का मतलब खेलने वाला। ऐसे प्ले का मतलब खेलना होता है, और प्लेयर का मतलब खेलने वाला होता है। उसी तरह हेल्प का मतलब मदद करना, और हेल्पर का मतलब मदद करने वाला। एंड फिर मेक का मतलब बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना। एंड मेकर का मतलब होता है हमारा बनाने वाला। एंड डू, फिर इसी तरह डू आता है हमारा, डू करना। एंड ई आर जोड़ देंगे डू में तो डूअर हो जाएगा हमारा करने वाला। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, जो हमारा फॉर्मूले का जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट वर्ड है हमारे फॉर्मूले का, वो भी डूअर ही है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे डूअर हम किसे कहते हैं। डूअर कहते हैं करने वाले को, कोई भी काम के करने वाले को हम डूअर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे देखते हैं। डूअर समझ गए, अब देखते हैं टाइम वर्ड। तो डूअर जो करने वाला होता है वो हमारा आई, यू, दे, वी, ही, शी, नेम एंड इट को हम डूअर कहते हैं। आगे जैसे कि टाइम वर्ड है, पहला फॉर्मूला था डूअर, फिर प्लस, प्लस में टाइम वर्ड है, फिर प्लस एक्शन, फिर अदर वर्ड होता है हमारा। ठीक है, तो डूअर हम समझ गए। टाइम वर्ड, टाइम वर्ड होता है हमारा, तीन तरह के टाइम वर्ड हमारे पास होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वो होता है जो अभी हमारा चल रहा है। पास्ट हम कहते हैं जो हमारा बीत चुका है, यानी कि गुजरा हुआ कल, उसको हम पास्ट कहेंगे। एंड फ्यूचर जो होता है हमारा आने वाला होता है, यानी कि आने वाले कल को हम फ्यूचर कहेंगे। तो जब भी हम प्रेजेंट में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इज एम आर का हमारा यूज होता है। एंड जब हम पास्ट में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वाज एंड वर से होता है। एंड जब भी हम फ्यूचर के लिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं तो विल एंड शैल का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पर जो आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो पहले पास्ट होगा, फिर प्रेजेंट में हम चलेंगे, फिर फ्यूचर में चलेंगे। इसके बाद हमारा बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एडवांस करेंगे अपना। तो डूअर, टाइम वर्ड आप समझ चुके हैं क्या होता है। अब एक्शन की बात कर लेते हैं। तो एक्शन, ये हमारा एक्शन, हम मैंने अभी आपको बताया था वर्ब को हम एक्शन कहते हैं। हमारा वर्ब जो होता है, क्रिया जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो हमारा एक्शन होता है। तो आना जाना, खाना पीना, सोना,
लेना देना, ये सब हमारा क्या होता है, एक्शन होता है। इंग्लिश में बोले तो गो, कम, टेक, रन, रीड, ईटीसी, ये हमारा एक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस बनाने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, आना जाना खाना पीना, वो आ रहा था, वो जा रहा था, वो खेल रहा था, वो पी रहा था, वो खा रहा था, वो सो रहा था, तो ये सब हमारा एक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, एक्शन आप समझ गए। एंड अदर वर्ड, हम देखते हैं अदर वर्ड क्या होता है। अदर वर्ड जो होता है ना हमारा, वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं ना, जो भी चीज़ हमारे आसपास है, जैसे कि टेबल हो गया, घर हो गए, गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, ये सब चीज़ें होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जो हम सेंटेंस को बनाने के लिए जैसे कि हम यूज़ करते हैं। आई जैसे कि मैं एक सेंटेंस बनाऊं, आई एम राइडिंग बाइक। ठीक है दोस्तों, तो ये आई एम राइडिंग बाइक, राइडिंग बाइक क्या हो गया हमारा, अदर वर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अदर वर्ड जो नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे आसपास, कुछ भी, घड़ी, गाड़ी, घर, बाइक, एंड कपड़ा, एंड लोटा, कुछ भी हो सकता है, मग्गा हो सकता है, किचन में सामान रखे हुए चम्मच हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो ये सब हमारा अदर वर्ड होता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डूअर हमारा होता है करने वाला, आई यू दे वी, आई, जैसे कि आई यू दे वी ही शी नेम एंड इट, कुछ भी हो सकता है। टाइम वर्ड हमारा होता है तीन तरह के, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में इज एम आर यूज होता है, पास्ट में वाज वर यूज होता है, एंड फ्यूचर में हमारा विल एंड शैल यूज होता है। एंड एक्शन, एक्शन हमारा होता है गो, कम, टेक, रन, रीड, ड्रिंक, एंड कुछ भी हो सकता है हमारा, जैसे आना जाना खाना पीना सोना, ये सब हमारा एक्शन होता है। एंड अदर वर्ड हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जो भी चीज़ हमारे आसपास मौजूद है उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि कपड़ा, कपड़ा हो गया, रोटी हो गया, टेबल हो गया, गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, साइकिल हो गई, ये सब हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तो चीज़ें थी बेसिक बेसिक, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप फॉर्मूला आप पूरा समझ चुके हैं, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ हमारा। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा आज का टॉपिक, जब कोई काम पास्ट में चल रहा था। ये है हमारा टॉपिक। आप समझ क्या समझ रहे हैं इससे, ये जब कोई काम पास्ट में चल रहा था, तो मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, मैं इससे ये कहना चाहता हूँ, जब कोई काम पास्ट में चल रहा था तो हम उसके लिए इंग्लिश कैसे बोलते हैं, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो डूअर हमारा कौन होता है, आई, टाइम वर्ड हमारा वाज, एक्शन हमारा टेक, आईएनजी हमें लगाना है, एंड अदर वर्ड हमारा टी हो गया। ठीक है दोस्तों, अदर वर्ड हमारा टी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। सेंटेंस हमारा क्या बना, आई वॉज टेकिंग टी, सॉरी, आई वॉज टेकिंग टी। ठीक है, मैं चाय पी रहा था। आई वॉज टेकिंग टी का मतलब क्या होगा, मैं चाय पी रहा था। अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, जब कोई काम हमारा पास्ट में चल रहा था तो उसके लिए हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे, यानी कि चल रहा था, वो खत्म नहीं हुआ था वो काम। ठीक है दोस्तों, वो काम हमारा खत्म नहीं हुआ था, वो चल रहा था। तो मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पी चुका था, ये नहीं होगा इसका आंसर, ये इसका मतलब होगा मैं चाय पी रहा था। अब मैं चाय पी चुका था, इसके लिए हम कैसे इंग्लिश बोलेंगे, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले पास्ट कंटिन्यूस का हम कर रहे हैं, तो मैं इसमें मैं चाय पी रहा था ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव होता है। अब जब हम किसी को मना करेंगे, अब जैसे हमें बोलना है मैं चाय नहीं पी रहा था, मैं चाय पी रहा था के लिए तो हमने सीख लिया। अब फॉर नॉट के लिए भी तो हमें देखना है, जैसे कि इसका फॉर्मूला है डूअर, टाइम वर्ड, नॉट, एक्शन, आईएनजी, अदर वर्ड। यानी कि डूअर हमारा आई, वाज हमारा टाइम वर्ड, वाज के टाइम वर्ड के साथ हमें नॉट लगाना है। जब भी हम नॉट लगाते हैं तो वो टाइम वर्ड के साथ आता है दोस्तों। ठीक है, तो वाज हमारा टाइम वर्ड है, तो वाज के साथ नॉट आ जाएगा। एंड एक्शन टेक, आईएनजी में लगाना है, अदर वर्ड हमारा टी हो गया। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, आई वॉज नॉट टेकिंग टी। उसमें क्या था, आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। इसमें फॉर नॉट के लिए क्या है, आई वॉज नॉट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा था। ठीक है दोस्तों, एक होता है आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। एक होता है आई वॉज नॉट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा था। ठीक है दोस्तों, फॉर नॉट के लिए आई होप आप समझ चुके हैं।
एंड 4 years के लिए भी आप समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन मार्क पे। तो अगर हमें क्वेश्चन करना है तो वो हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें टाइम वर्ड पहले लगाना होता है। जैसे कि हम जब आंसर देते हैं, जैसे कि मैं चाय पी रहा था या मैं चाय नहीं पी रहा था, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, पहले डूअर लगाते हैं। लेकिन जब भी हम पहले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें टाइम वर्ड पहले लगाना होता है, टाइम वर्ड से स्टार्ट करना होता है। तो इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पहले टाइम वर्ड लिखा हुआ है, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, आईएनजी, अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो टाइम वर्ड हमारा क्या है, वर, यू टेकिंग टी। जब भी हम आंसर देते हैं तो वॉज में देते हैं, और जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो वर से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर यू टेकिंग टी, क्या तुम चाय पी रहे थे। यू का जो हमने, यू की जो मीनिंग होती है ना, वो तुम और आप दोनों होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं, क्या तुम चाय पी रहे थे, क्या आप चाय पी रहे थे, ये भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। फोर, एक दो दो स्टूडेंट्स या दो पीपल के बीच में कैसे बात होती है वो हमने देखा। एंड हम तुम के बीच में कैसे बात होती है वो हमने देखा। अब हम देखेंगे, अगर कोई दो तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही होती है, तो इंग्लिश कैसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा है फोर थर्ड पर्सन, फोर थर्ड पर्सन देख सकते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला है हमारा, वो डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, आईएनजी, अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो डूअर हमारा ही है, क्योंकि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ही का मतलब होता है वह, आई यू हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो हमने कर लिया है। अब हम ही की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की। तो ही वाज कमिंग। ठीक है दोस्तों, ही वाज कमिंग, सेंटेंस हमारा ही वाज कमिंग, क्योंकि डूअर हमारा ई है, डूअर हमारा ही है, टाइम वर्ड हमारा वाज है, एक्शन हमारा कम है, एंड आईएनजी हमें लगाना है, अदर वर्ड हमने नहीं लगाया इसमें। तो डूअर, ही वाज कमिंग, वह आ रहा था। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पे एक की बात करी है, वह आ रहा था, कोई एक बंदे की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा की बात करनी है, अगर हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, दे वर कमिंग, यानी दे क्या होता है, वे में कौन कौन आते हैं, बहुत सारे आते हैं, एक नहीं आएगा, दो या दो से ज्यादा आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दे वर कमिंग, जब भी हम दो या दो से ज्यादा की बात कर रहे होते हैं थर्ड पर्सन में, तो वो हमारा वहां पे वर आता है। और जब भी हम एक पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो हमारा वाज आता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ही वाज कमिंग में एक बंदे की बात हो रही है, तो वह आ रहा था। ठीक है, एंड दे वर कमिंग में दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो वे आ रहे थे, वर आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा हाँ में। अब हम ना में देख लेते हैं आंसर। हमारा ना में, तो ना में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉर नॉट के लिए लिखा हुआ है। एंड इसका फॉर्मूला हमारा डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। मैंने अभी आपको बताया था, जब भी हमें नॉट लगाना होता है ना दोस्तों, तो हम वो टाइम वर्ड के साथ लगाते हैं। किसके साथ, टाइम वर्ड के साथ लगाते हैं। मना जब भी हम करते हैं तो टाइम वर्ड में नॉट लगता है और किसी में नॉट नहीं लगता, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि डूअर हमारा क्या है, शी, टाइम वर्ड हमारा वाज, नोट हमें वाज के साथ लगाना है, यानी कि टाइम वर्ड के साथ लगाना है। एक्शन हमारा कम, आईएनजी हमें लगाना है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या बना, शी वाज नॉट कमिंग, यानी वह नहीं आ रही थी। शी का मतलब हम लड़की के लिए वह का यूज करते हैं, ही हम यूज करते हैं लड़के के लिए या आदमी के लिए ही यूज करते हैं, और लड़की के लिए या औरत के लिए हम यूज करते हैं शी। ठीक है, मतलब दोनों का वह ही होता है, बस एक लड़की के लिए एक लड़का के लिए होता है। तो ठीक है, तो शी वॉज नॉट कमिंग का मतलब हो जाएगा हमारा, वह नहीं आ रही थी। ये तो हो गया एक के बारे में बात, एक के बारे में मना करना हो गया। अब हम दो या दो से ज्यादा के बारे में मना करेंगे, तो वही फॉर्मूला हमारा रहेगा। जैसे कि माय सेंटेंस हमारा, माय फ्रेंड्स वर नॉट कमिंग, यानी कि माय फ्रेंड्स में कौन से हो गए, मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए। एंड वर हमारा इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है। यहाँ पे वाज इसलिए आया क्योंकि एक के बारे में बात हो रही है। वर इसलिए आया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। सेंटेंस हमारा, माय फ्रेंड्स वर नॉट कमिंग, मेरे दोस्त नहीं आ रहे थे, मेरे दोस्त नहीं आ रहे थे। और शी वॉज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही थी। एंड माई फ्रेंड्स वर नॉट कमिंग, मेरे दोस्त नहीं आ रहे थे। तो आप वाज एंड वर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे दोस्तों। वाज हम जब भी लगाते हैं थर्ड पर्सन में, तो वो एक के लिए लगाते हैं। एंड जब भी हम वर लगाते हैं तो वो दो या दो से ज्यादा के लिए हम लगाते हैं वर। ठीक है दोस्तों,
आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो हमने फोर नॉट के लिए बात कर लिया, हमने फोर नॉट के लिए बात कर लिया, एंड फोर हाँ के लिए भी हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क के बारे में, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी ही मैंने आपको बताया था, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम टाइम वर्ड से स्टार्ट करते हैं, और जब भी हम आंसर देते हैं तो डूअर से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन हो या फोर्थ पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो, क्वेश्चन हम टाइम वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टाइम वर्ड फॉर्मूला है, हमारा टाइम वर्ड डूअर, एक्शन, आईएनजी, अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, अगर हम एक पर्सन की बात कर रहे होंगे तो वाज ही कमिंग, वाज हमारा डूअर है, वाज हमारा टाइम वर्ड है, सॉरी, वाज हमारा टाइम वर्ड है, डूअर हमारा ही है, एक्शन हमारा कम है, आईएनजी हमारा लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस हमारा बनेगा वाज ही कमिंग, क्या वह आ रहा था, क्या वह आ रहा था, यानी कि किसी भी एक पर्सन, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है। और जब भी हम प्लूरल की बात करेंगे तो क्वेश्चन मार्क में भी वर आएगा, एंड क्योंकि हम एक से ज्यादा, दो की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क में भी वाज नहीं आएगा, वर आएगा। वर दे कमिंग, क्या वह आ रहे हैं, क्या वे आ रहे हैं, ओ सॉरी, वर हमारा, ये मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा थे आएगा। आप लोग करेक्ट कर देना है इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे है, क्या वे आ रहे थे, वर दे कमिंग का मतलब क्या होगा, क्या वे आ रहे थे। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या वे आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो थे आएगा, क्या वे आ रहे थे। समझ गए दोस्तों, एक की बात हो रही है तो यहाँ पे वाज लगाया है, वाज ही कमिंग, क्या वे आ रहा था, दो दो और दो से ज्यादा की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने वर लगाया है, वर दे कमिंग, क्या वे आ रहे थे। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आई, ही, शी, नेम, कोई भी नेम, एंड इट। अगर ये वर्ड हमें लगा, अगर ये वर्ड आया है कहीं पे, तो उसके साथ हमें पास्ट में अगर यूज करना है, सेंटेंस बनाना है, तो वाज आएगा। आई, ही, शी, नेम, इट के साथ हमेशा वाज आएगा, एंड यू, दे, वी के साथ हमेशा वर आएगा। याद रखना दोस्तों, यू के साथ हमेशा वर आएगा, और यू, दे एंड वी, यानी कि दो और दो से ज्यादा की बात हो रही है दे एंड वी में, तो वर तो आएगा ही वहां पे, बट यू में भी कभी भी वॉज नहीं आएगा, वर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, एंड आई, ही, शी, नेम, इट के साथ वाज आएगा। नेम का मतलब क्या है दोस्तों, नेम का मतलब कोई भी नेम, कोई भी एक नाम हो सकता है, जैसे कि फैसल हो गया, राजेश हो गया, कुछ भी नाम हो सकता है। आई होप दोस्तों आप सभी लोग समझ चुके होंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास बाय द वे हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। आप लोगों को ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो भी फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखवाया है, वो पूरा डिट्टो एज इट इज़ उतारना है अपनी कॉपी में, और उसको एक बार बस पढ़ना है, रीड करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए, वो आपको करना है। उससे पहले हम जान लेते हैं वर्ड्स मीनिंग कुछ। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग लिखवाई हैं, तो वो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग, आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको बस एक से दो बार पढ़ना है और उसको अपनी कॉपी में लिखना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ। उस तरीके से आप लिखोगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बस एक बार याद कर लोगे, आप बस एक बार पढ़ लोगे, लिख लोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पहला वर्ड मीनिंग जो हमारी है, तो वो है पैरट। आपको क्या लगता है, पैरट का मतलब सिर्फ तोता ही होता है? पैरट का मतलब होता है रट्टे लगाना। सेकंड, ये आपको नोट डाउन करना है दोस्तों, मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है वैसे वैसे ही। ठीक है, पैरट, रट्टे लगाना। डिसीव योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को धोखा देना। डिसीव योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को धोखा देना। नंबर 3, डस्ट द फर्नीचर, फर्नीचर की सफाई करना। नंबर 4, ले द टेबल, टेबल लगाना।
नंबर 5 यूज अनफेयर, गलत उपयोग करना। नंबर 6 पॉलिश द लड्डू, सारे लड्डुओं का खा जाना। नंबर 6 पॉलिश द लड्डू, सारे लड्डुओं का खा जाना। नंबर 7 लर्न एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी सीखना। नंबर 8 हाइड योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियां छुपाना। नंबर 9 फोन डू पेरेंट्स, मम्मी पापा को फोन करना। मम्मी पापा को फोन करना। देख लो, सही से देख लो दोस्तों। नंबर 10 है हमारा लर्न प्ले सॉन्ग्स, गाने चलाना। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा पढ़ के मैं खुद पढ़ के बता देता हूँ। पहला है हमारा पैरट, रट्टे लगाना। दूसरा हमारा डिसीव योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को धोखा देना। तीसरा हमारा डस्ट द फर्नीचर, फर्नीचर की सफाई करना। फोर्थ हमारा ले द टेबल, टेबल लगाना। फिफ्थ हमारा यूज अनफेयर, गलत उपयोग करना। सिक्स्थ हमारा पॉलिश द लड्डू, सारे लड्डुओं का खा जाना, सारे लड्डू खा जाना, एक ही बात है। नंबर 7 है हमारा लर्न एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी सीखना। लर्न एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी सीखना। हाइड योर मिस्टेक्स, नंबर 8 हाइड योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियां छुपाना। नंबर 9 फोन टू पेरेंट्स, मम्मी पापा को फोन करना। एंड नंबर 10 प्ले सॉन्ग्स, गाने चलाना। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारी वर्ड्स मीनिंग हो गई। अब इसे कॉपी में करना कैसे है, इसे 1 से लेकर 10 तक पहले तो आपको ऐसे ही उतारना है एज इट इज, जैसे मैंने लिख रखे हैं वर्ड्स मीनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। एंड इसके बाद जो आपको लिखना है वो ऐसे लिखना है दोस्तों। सॉरी, ये मैंने लिख रखा है, एक लिखने के लिए आपको दिखा रखा है। जैसे हमारा नंबर 1 वर्ड मीनिंग क्या था, पैरट यानी रट्टे लगाना। तो क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, वर यू पैरटिंग, क्या आप रट्टे लगा रहे थे, क्या आप रट्टे लगा रहे थे। क्वेश्चन हमारा क्या है, वर यू पैरटिंग, क्या आप रट्टे लगा रहे थे, क्या आप रट्टे लगा रहे थे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा गंदा तो लग रहा है, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आप लोगों को। लेकिन क्या आप रट्टे लगा रहे थे ऐसे लिख सकता हूँ मैं। हिंदी में मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो क्या आप रट्टे लगा रहे थे, वर यू पैरटिंग, आंसर हो जाएगा हमारा आई वॉज पैरटिंग, मैं रट्टे लगा रहा था। आई वॉज नॉट पैरटिंग, मैं रट्टे नहीं लगा रहा था। यानी कि हमारा एक क्वेश्चन है और उसके 2 आंसर हैं, 1 2। ठीक है दोस्तों, एक हाँ में एक ना में है। तो मैंने आपको आज यही सिखाया है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं और उसके 2 आंसर कैसे देते हैं, एक हाँ में एक ना में। ठीक है, तो एक बार और मैं बता देता हूँ, पैरट यानी कि रट्टे लगाना। एंड क्वेश्चन हमारा बनेगा वर यू पैरटिंग, क्या आप रट्टे लगा रहे थे। आई आंसर होगा हमारा आई वॉज पैरटिंग, मैं रट्टे लगा रहा था। आई वॉज नॉट, सेकंड आंसर हमारा आई वॉज नॉट पैरटिंग, मैं रट्टे नहीं लगा रहा था। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको बनाना है और उसके 2 आंसर लिखने हैं आपको, पूरे 10 वर्ड्स मीनिंग के। इन सब के आपको क्वेश्चन बनाने हैं और 2 आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन बनाने 2 आंसर लिखना है, क्वेश्चन बनाना है 2 आंसर लिखना है, क्वेश्चन बनाना है 2 आंसर लिखना है। समझ गए दोस्तों, तो आप ये काम करेंगे और आपको आई गारंटीड यू कैन लर्न द वर्ड्स मीनिंग इजीली। ओके दोस्तों, तो अगर आपको कोई डाउट है, आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
एंड आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन आपको इसको कॉपी में लिखना ज़रूरी है। तो आप कॉपी में ज़रूर लिखें इसको, जो भी मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ आप इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। एंड वर्ड्स मीनिंग आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे मैंने तरीका बताया लिखना और उसको पढ़ पढ़ के लिखना। वो एक क्वेश्चन बनाना और 2 उसके आंसर लिखना है, 2 आंसर लिखने हैं। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, आपको रट्टे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसकी गारंटी मेरी है, आपको इंग्लिश मैं सिखाने वाला हूँ पूरा यहाँ पर। एंड तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।